ब्रह्मण्यपि शुचिर्भूत्वा निर्माल्यं यस्तु धारयेत् भक्षयित्वा द्रुतं तस्य सर्वपापं प्रणश्यति। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने शुक्रवार के कार्यक्रम में। आज आपका ध्यान, मैंने बोर्ड पे लिखा है महाकाल। महाकाल, और मैंने जानबूझ करके आपकी क्यूरोसिटी के लिए वहां योग नहीं लिखा है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम आपको इस विषय पे आपका ध्यान लेके आएगा कि जन्म कुंडली में लग्नेश जिस राशि में बैठे हों, उनका संबंध कैसे, किस तरीके से जातक की कुंडली में महाकाल नामक राजयोग बनाता है और इसके प्रतिफल क्या शास्त्रकार लिखते हैं। इससे पहले कि मैं आगे कार्यक्रम शुरू करूं, रविवार के कार्यक्रम के लिए अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ, टाइम और जन्मस्थान AM PM के ख्याल के साथ जन्मस्थान जो लिखें वो जिला और राज्य आवश्यक रूप से लिख देना चाहिए। और प्रश्न जो भी आप लिख रहे हैं उसमें 1 से 2 प्रश्न शामिल हो। पूर्ण विश्लेषण के बारे में वहां पे ना लिखिए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि पूर्णतया तो विश्लेषण हो नहीं पाएगा। पर आपके प्रश्न जो बहुत ही कम शब्दों में गुंफित हो, ऐसे प्रश्नों को लिखना चाहिए। जय श्री कृष्ण आवश्यक रूप से लिखा जाए। और अगर कल का कार्यक्रम आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। आइए विषय लेके आता हूं। एक श्लोक होगा जिसको पहले मैं पढ़ लेता हूं। शास्त्रकार लिखते हैं, विलग्ननाथ स्थित राशिनाथस तद राशिनाथो यदि तुंग युक्तः निशाकरात् केंद्रगतो यदि स्यात् योगो महाकाल सुसौख्य युक्तः। इसका अर्थकार लिखते हैं शास्त्रकार कि लग्न के स्वामी चाहे कोई भी ग्रह बनते हों, जो भी आपकी कुंडली का लग्नेश है, अगर वो जिस राशि में बैठा है, लग्नेश जिस राशि में बैठे हों, तो मैंने लग्नेश बुध को बना दिया है और उनको भाग्य भाव में बिठा दिया है। तो क्या कहा, लग्न के अधिपति जिस राशि में बैठे हों और उस भाव का स्वामी, उस राशि का अधिपति, तो लग्नेश बैठ गए शुक्र की राशि में, और शुक्र कहां बैठ गए, जन्म कुंडली में धनु राशि में। तो अब जहां शुक्र बैठे हैं या जहां आपके लग्नेश बैठे हैं, उस राशि का स्वामी जहां बैठा और उस राशि का स्वामी जो ग्रह बनता है, अगर वो जन्म कुंडली में उच्च का होकर के बैठा हो या तो चंद्रमा से चौथे 10वें बैठा हो, तो ये महाकाल नामक राजयोग होता है, जो जातक को बहुत ही मजबूती से धन धान्य देने वाला, भगवत कृपा प्राप्त करने वाला और साक्षात शिव स्वरूप भी कई बार हो जाता है। यहां तो ये भी शास्त्रकार लिखते हैं कि ऐसे जातक अपने जीवन में महान धन योगों से सुसज्जित, चिरंतन सुखों को भोगने वाले, अच्छी और लंबी आयु प्राप्त करने वाले, बिना किसी दुश्मन से युक्त हुए अपने संपूर्ण जीवन का सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। एक बार फिर से बता दूं, लग्नेश जिस राशि में बैठे हैं, उस राशि का अधिपति जिस राशि में बैठा है, अगर उस भाव का स्वामी उच्च का बैठा है या चंद्रमा से चौथे 10वें बैठा है, तो इसे महाकाल योग कहते हैं। अब आपको देखना क्या है कि आपकी कुंडली में कौन से ग्रह उच्च के बैठे हैं। अगर शुक्र उच्च के हैं तो वो किस भाव के स्वामी होते हैं और वो उस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। लग्नेश भाग्य भाव में मैंने बिठा दिया, आपकी कुंडली में लग्नेश कहीं भी बैठे होंगे। अब इसको और भी मैं आपको थोड़ा सा इसको और ज्यादा विस्तार कर देता हूं। ये तो एक लाइन की बात थी, लेकिन इसका विस्तार हम प्रायः किसी भी भाव से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए धन भाव के स्वामी आपकी कुंडली के कोई ग्रह बनते हैं, और अगर धन भाव का स्वामी जहां बैठा है और उस भाव का स्वामी जहां बैठा है, उसके स्वामी अगर उच्च के हो गए, ए बैठा बी में, बी बैठा सी में, और सी जहां बैठा है अगर वो उच्च का बैठा है या मजबूत बैठा है, तो ये महाकाल योग
धन देने वाला हो जाएगा। अब इसी को आप अगर प्रत्येक भाव पे घटित करते जाएंगे, तो अगर तीसरे भाव से घटित करते हैं, तो तीसरे भाव का स्वामी जहां बैठा है, उस भाव का स्वामी जहां बैठा है, और उस भाव का स्वामी अगर उच्च का हो गया, तो ये पराक्रम देने वाला महाकाल योग बन जाएगा, जो व्यक्ति को पराक्रमी बनाएगा और अपने पराक्रम के बल पे उसको संपूर्ण सुखों को प्राप्त करने वाला बनाएगा। अब इसी को जब मैं चौथे भाव से घटित करता हूं तो बताता हूं। चौथे भाव के स्वामी बन गए देवगुरु बृहस्पति। ये कहाँ बैठे हैं? जन्म कुंडली में उच्च के। अब ये यहां बैठ गए। अब हमें क्या देखना है कि पराक्रमेश कौन है? चतुर्थ भाव के स्वामी कौन है? देवगुरु बृहस्पति। ये कहाँ बैठ गए? चंद्रमा की राशि में। अब चंद्रमा कहाँ बैठे हैं? तुला राशि में। और तुला राशि के अधिपति कौन है? अगर वो उच्च के बैठे हैं, तो ये व्यक्ति के जीवन में सुख का एक नया और परिष्कृत अध्याय जोड़ने वाला हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जब हम पंचम भाव पे ये सिद्धांत लागू करेंगे, तो शास्त्रकार लिखते हैं कि पंचम भाव का स्वामी जहां कहीं बैठा हो, अगर उस भाव का अधिपति जहां कहीं बैठा हो या जहां कहीं बैठा हो, उस भाव का स्वामी अगर उच्च का है, तो ये व्यक्ति को संतान, विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कृतज्ञता और क्रिएटिविटी देने वाला हो जाता है। ऐसे आप इस सूत्र को जन्म कुंडली के लग्न वर्ग चार्ट के प्रत्येक भाव पे घटित करके देख सकते हैं। एक सिद्धांत और उदाहरण में बता देता हूं। अगर वो ग्रह चंद्रमा से केंद्र में भी बैठा है ना, तो भी ये राजयोग बन जाएगा। अब इसको चंद्रमा पे घटित करके बताते हैं। मान लीजिए जन्म कुंडली के छठवें भाव पे हम ये भाव फल घटित करते हैं, तो छठवें भाव के स्वामी जहां कहीं बैठे हैं, मान लीजिए शनि यहां बैठ गए, और इस भाव का स्वामी जहां कहीं बैठा है, मान लीजिए बुध यहां बैठ गए, और इस भाव का स्वामी अगर उच्च का बैठा है या चंद्रमा से केंद्र में है, चौथे दश में है, तो इसका अर्थ होगा कि ये छठवां भाव व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी बनने की क्षमता और योग्यता रखने वाला हो जाएगा। अगर इसी को आप अष्टम भाव से जोड़ के बताएंगे तो क्या होगा, या सप्तम भाव से जोड़ के बताएंगे, तो सप्तम भाव के स्वामी जहां कहीं बैठे हो, मान लीजिए गुरु यहां बैठ गए, और इस भाव का स्वामी जहां कहीं बैठा हो, मान लीजिए बुध यहां बैठ गए, सप्तमेश बुध की राशि में, और बुध कहां बैठ गए? शनि की राशि में। और शनि कहां बैठ गए? मान लीजिए शनि उच्च के यहां बैठ गए, और चंद्रमा यहां ना बैठ करके यहां बैठ जाते, तो ये चंद्रमा से केंद्र में हो गए। तो ये सिद्धांत भी व्यक्ति को सप्तम भाव यानी कि दाम्पत्य आदि में, विवाह में, व्यापार में, पड़ोसियों में, दिनचर्या में, उसके व्यक्तित्व में कितने सारे सकारात्मक योग जोड़ने वाला बना देगा। अब समझ गए होंगे। एक बैठा इसमें, अरे यार ये बोर्ड कैसे हो जा रहा है बार बार। मान लीजिए एक यहां बैठा, यहां ये बैठ गए यहां, और ये जहां बैठा वो उच्च का बैठ गया, तो इसका अर्थ होगा या तो उच्च का बैठ गया या चंद्रमा से 4 घर आगे पीछे बैठ गया, चंद्रमा से 4 घर आगे पीछे बैठ गया, तो ये महाकाल योग हो जाता है। समझ गए होंगे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं कि भगवान भोलेनाथ के प्रसाद के बारे में भगवान वेदव्यास लिखते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा हो, अगर वो भी अपनी गलती स्वीकार करके और दोबारा वैसी गलती नहीं करूंगा इसका प्रण लेकर के अपने आप को बिल्कुल ही शुद्ध अंतःकरण से भगवान का वो प्रसाद ग्रहण करता है, तो उसको उसके ब्रह्म हत्यारे होने का दोष भी समाप्त हो जाता है। इतनी महिमा है ठाकुर जी भगवान भोलेनाथ के प्रसाद का। कुछ इसी तरीके से आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।